बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शांति दिवस। हर युग में कुछ एक वर्षों के पश्चात सामाजिक एवं राजनैतिक उथल पुथल का तांडव होता है। उस समय प्राय परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जैसे कि सचमुच ही विश्व में अधर्म व अशांति का बोलबाला हो गया है। आध्यात्मिकता मानो लुप्त प्राय होने की कगार पर दिखाई देती है। सृष्टि के कालचक्र में ऐसा प्रतीत होना तो संभव है, परंतु उन परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए नियति की ओर से अध्यात्म पक्ष प्रबल होता है और सत्य धर्म से ही उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे समय में वर्तमान युग पुरुष नित्यावतार योग यज्ञ जप तप आदि साधनों द्वारा जनता को ऐसी भीषण परिस्थितियों से उबार लेते हैं। 20वीं शताब्दी में देश विभाजन के कुछ समय पश्चात असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण करना आरंभ किया। घृणित एवं आतंकी उपद्रवों से जनता त्राहि त्राहि कर उठी। आस्तिक जन अपने अपने इष्ट देव के श्री चरणों में अपनी करुण पुकार पहुंचाने लगे। कुछ गुरुमुख प्रेमियों ने अपने नगर में होने वाले अत्याचार एवं दुर्व्यवहार का ब्यौरा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन किया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर के सभी आश्रमों एवं सत्संगी आश्रमों में आदेश दिया कि जहाँ जहाँ श्री दरबार के अनुयायी एवं गुरुमुख जन निवास कर रहे हैं, ऐसे समय में सब नित्य प्रति भक्ति के पांचों नियमों श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान की पालना तो कर ही रहे हैं, परंतु 1 घंटा अतिरिक्त सुमिरन जाप अवश्य करें। उठते बैठते सोते जागते ध्यान सुमिरन में सुरती को जोड़े रखें। जैसे राजा महाराजा स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किले का निर्माण करते हैं, ऐसे ही सदगुरु का शब्द परकोटा बनकर जीव को सुरक्षित रखता है। गुरुमुख जन घबराए नहीं, कोई भी नकारात्मक विचार मन में लाए नहीं। इष्ट देव सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से कर्तव्यों का पालन करें। दुख गम चिंता दूर हो जाएंगे। विकट परिस्थिति कुछ समय के पश्चात स्वतः ही ठीक हो जाएगी। पावन श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर एवं उस पर मनन करते हुए सबको मानो अभय दान मिल गया। श्री आनंदपुर में एक दिन प्रातः 4 से 5 बजे तक श्री शांति भवन में भजन अभ्यास मौन ध्यान करवाया। इसके पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह भयावह समय टल गया। गुरुमुख प्रेमियों ने आनंद सुख शांति और प्रसन्न जीवन को पाया। तत्ववेता महापुरुषों के अदम्य परोपकार ही इस संसार में सुख समृद्धि हर्ष वृद्धि और आनंद आनंद निधि प्रदान करने वाले हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आनंद भोजनालय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने चहुमुखी विकास को मद्देनजर रखते हुए भक्तानियों की ओर एक विशाल भोजनालय का निर्माण करने की मौज प्रकट की, ताकि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बाहर से आने वाली संगत सुविधा पूर्वक बैठकर भोजन ग्रहण कर सके। पहले वाला लंगर बहुत ही छोटा पड़ता था। संगतों को लंबी कतारों में खड़े होकर काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। भक्त वत्सल करुणानिधि महाप्रभु जी ने इस असुविधा को दूर करने के लिए श्री मंदिर परिसर के मार्ग में कुछ बगीचों को हटाकर स्वयं निज कर कमलों से इसकी नींव का उद्घाटन किया। यह विशाल भवन 1 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया। इस भोजनालय में एक और ऊंचा स्थान ऐसा बनाया गया है जहाँ पर भोजन का सामान रोटी दाल सब्जी चावल अथवा भंडारे में बनने वाले अन्य सामान रखा जा सके। पुनः साथ साथ ही प्रत्येक वस्तु की पूर्ति हेतु सेवक जन सामान लाते रहते हैं, ताकि सबको गर्म भोजन मिल सके। पूरे हॉल में बीच बीच में से निकलने का स्थान और संगतों के बैठने के लिए 4 फुट चौड़ा प्लेटफॉर्म नुमा स्थान बनाया गया है, जहाँ पर बैठकर सब भोजन ग्रहण कर सकें। भोजन बांटने वाले सेवक प्लेटफॉर्मों के बीच में छोड़ी गई जगह से सुविधापूर्वक भोजन वितरित करते हैं। सेवक जन सबके साथ मृदु मधुर भाषण करते हैं। इतनी सुचारू व्यवस्था से स्वमेव ही सबका मन यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करने को करता है। आवास स्थान से यह भोजनालय दूर होने पर सब शरणागत यही कहते थे कि इतनी दूर भोजन करने कौन जाएगा। इस भोजनालय के समीप ही बाइयों, प्रचारिकाओं एवं स्थायी निवासियों के लंगर के लिए
अलग से स्थान बना दिया गया है। देखा यही जाता है कि पर्वों पर जब यह भोजनालय कुछ दिन के लिए खुलता है, तो यहाँ के प्रबंध को देखते हुए हजारों का जनसमूह होने पर भी शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुख संगतें, बाइयाँ एवं प्रचारिकाएं उल्लासपूर्वक यहाँ भोजन ग्रहण करने आते हैं। प्रातःकाल की श्री आरती पूजा के पश्चात महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा करके इसका शुभ मुहूर्त किया। पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए श्री मुख से फरमाया, श्री दरबार की प्रत्येक कार्यवाही में गुरुमुखों का ही हित समाया होता है। महापुरुष सदैव जीव कल्याण के लिए ही तत्पर रहते हैं। गुरुमुखों को भक्ति और रूहानियत का लाभ मिल सके, वे अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें, इसी हेतु ही यहाँ सारी रचना रचाई जाती है। सेवा का सिलसिला चलाया जाता है ताकि गुरुमुख जन इसमें हिस्सा लेकर अपने समय को कृतार्थ कर सकें। आज जो इस भोजनालय का निर्माण हुआ है, यह भी गुरुमुखों की ही सेवा रंग लाई है। बाहर से आने वाली संगत अब यहाँ बैठकर शांति से लंगर ग्रहण करेगी। दोहा: गुरु घर की दाल रोटी अमृत करके जान, जग के 36 भोज्य पदार्थ इसके नहीं समान। जो गुरुमुख यहाँ बैठकर श्रद्धा व प्रेम से लंगर ग्रहण करेंगे, उनकी शारीरिक व्याधियां तो दूर होंगी ही, मन भी आनंदित रहेगा। श्री वचनों के पश्चात महाप्रभु जी ने लंगर का थाल मंगवाकर स्वयं भी बड़े प्रेम से भोग लगाया। प्रसाद वितरित हुआ और प्रेमियों ने गुरु महिमा एवं सद्गुरु के उपकारों के भजन गाए। इस भोजनालय का निर्माण हो जाने से एक ही समय में हजारों की संख्या में संगतें बैठकर सुविधापूर्वक भोजन ग्रहण करती हैं। एक बार बैसाखी के पर्व पर श्री दर्शन बंद होने के पश्चात आप दोपहर के समय अपने चौबारे से भक्तों की साइड गैलरी में आए। चूंकि आप हर समय श्री आनंदपुर में कहीं कोई असुविधा तो नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए चहुं ओर दृष्टि डालते। आपने लंगर के बाहर सड़क पर कतारों में बैठे भक्तों को धूप में भोजन करते हुए देखा। कोमल चित्त महाप्रभु यह देखकर द्रवित हो उठे। अपने विश्राम की परवाह न करते हुए उसी समय स्वामी विचार पूर्णानंद जी को बुलाकर फरमाया कि अब शीघ्रातिशीघ्र विशाल भोजनालय का निर्माण करना है, जहाँ पर हजारों की संख्या में संगतें बैठकर भोजन कर सकें। इस समय लंगर के बाहर की ओर सब और तुरंत ही टेंट लगा दो। दूसरे दिन ही श्री आरती के पश्चात आप कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधक जनों सहित भक्तों की साइड आए और आनंद विहार के समीप खुले क्षेत्र का निरीक्षण किया। पर्वों पर आने वाली दर्शनार्थी संगतों के आवास स्थान के समीप इस स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ विशाल भोजनालय की नींव रखी। 1 वर्ष में ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। पर्वों पर हजारों की संख्या में यहाँ गुरुमुख प्रेमी एवं दर्शनार्थी संगतें सुविधापूर्वक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पर्व के पश्चात सीमित संख्या में गुरुमुख होने से भक्तों के आवास स्थान की ओर लंगर बना हुआ है, इसका भी नव निर्माण करवाकर सुचारू रूप से सब व्यवस्था की। यहाँ पर महात्मा भक्त दोनों समय लंगर में जाकर ही अमृतमय प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। परम हितैषी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से हर नगर, गांव एवं स्थान स्थान पर सत्संग भवन बने हुए हैं, जहाँ से गुरुमुख प्रेमी सेवा, सत्संग और भक्ति का लाभ उठाते हैं। 2 प्रेमी भक्त आश्रम की सेवा पर जाते और वहाँ पर हितचित से सब सेवा कार्य निपटा कर आते। उनके साथ 13-14 साल के उनके बच्चे भी सेवा किया करते थे। जब भी वे अपने अभिभावकों से शीघ्र घर लौटने के लिए कहते, तो वे उन्हें समझाते कि श्री दरबार की सेवा अगर हित व लगन से करो, तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर दर्शन भी देते हैं और वचन भी फरमाते हैं। यह बात उनके दिल में घर कर गई। वे परस्पर यही कहते कि हम भी अब हित से सेवा करेंगे। भगवान जी हमें परीक्षा में भी उत्तीर्ण करेंगे और हमारे पास आकर हमें दर्शन भी देंगे। वे बच्चे अपने माता पिता के साथ श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आए। उनकी सेवा लंगर में बर्तन धोने की लगाई गई। गुरु पूर्णिमा का पर्व था। अन्य सभी गुरुमुख श्री दर्शन खुलने पर सत्संग भवन में चले गए। बच्चे वहीं लंगर में सेवा करते रहे, क्योंकि उनके दिल में एक ही लगन थी कि सेवा करते हुए श्री प्रभु जी हमें अवश्य दर्शन देंगे। सत्संग भवन में सत्संग प्रवचन और श्री दर्शनों का कार्य संपन्न हुआ। महाप्रभु जी की अद्भुत लीला कुछ ऐसी हुई कि उस दिन कोई भी गुरुमुख पुनः सेवा के लिए न आया।
ये चारों बच्चे बर्तन साफ करते रहे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कार्यक्रम के पश्चात अपने आवास स्थान पर चले गए। कुछ समय पश्चात एकदम ही आप महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा आत्मदयानंद जी, महात्मा योग सत्यानंद जी को साथ लेकर लंगर में आए। उन बच्चों के पास कुर्सी पर विराजमान हो गए। मस्त हुए बच्चे अपनी सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी भान न हुआ। आपने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, कहाँ से आए हो और किसकी संगत के हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? श्री प्रभु जी को अपने सम्मुख पाकर बच्चों की खुशी का पारोवार न था। उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेका। उन्हें अपने कर कमलों से प्रसाद देकर आपने फरमाया, महात्मा जी, इनकी सेवा की लगन ही हमें यहाँ खींच लाई है। महात्मा जी के हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा देकर फरमाया कि ये अपनी सेवा करते रहें और इनके मुंह में गुलाब जामुन डालते जाओ। जब सारा डिब्बा खाली हो गया तो पुनः उनसे पूछा कि और कुछ खाना है? कुछ अन्य गुरुमुख भी वहां पहुंच गए और इस मधुर लीला का रसपान करने लगे। सबको आशीर्वाद देकर आप अपने कक्ष में चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।